इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलखुट, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। हमारा जो सांख्यिकी का रिग्रेशन प्रतीप गमन का टॉपिक चल रहा था, उसके आज हम न्यू तरह के सवाल, यानी हमें एक्स सीरीज और वाई सीरीज दी हुई है और हम रिग्रेशन इक्वेशंस बनाना चाहेंगे एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। क्या क्या हमें उसके लिए करना होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, मीन दोनों के कैसे निकालेंगे, और फिर हम इक्वेशंस में पुट करके उसका सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए हमें एक सवाल दिया हुआ है कि x बराबर 5, 7, 9, 8, 11, ये 5 हमें टर्म्स दी हुई है, संख्या दी हुई है, ये हमें x दिया हुआ है। y दिया हुआ है हमें सवाल के अंतर्गत 2, 4, 6, 8, 10, ये हमें y सीरीज दी गई है और हमें कहा गया कि आप इक्वेशंस निकालिए, दोनों इक्वेशंस निकालिए या एक निकालिए, हम दोनों निकालेंगे। अब आपके पास विकल्प है कि आप इस सवाल में जो कोफिशिएंट निकालें कि वो आप विचलन से निकालें या मूल से निकालें। वो आप अगर विचलन से निकालते हैं तो dx और dy निकालना ही होगा, dx जो निकाला उसका स्क्वायर करना होगा, dy का d स्क्वायर बाई dx इंटू dy का कॉलम बनाना होगा। अगर नहीं मूल से निकालते हो तो x dx की जगह ओनली x, उसका टोटल, फिर x स्क्वायर, y स्क्वायर और x इंटू वाई करना होगा उनका टोटल। फॉर्मूले में या dx है उसकी जगह x रखेंगे, dy की जगह y रखेंगे, और कोई चेंज नहीं है। हम इसको पहले विचलन से निकालेंगे, यानी हम मूल विचलन से इसको निकालना चाहेंगे। a मान का निकालें या पहले हम मीन निकालें दोनों का, और जो dx और dy निकालेंगे वो x माइनस a के स्थान पर x माइनस x बार से, और y dy जो निकालेंगे वो y माइनस y बार से निकालेंगे, जिससे कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें dx और dy की जो टोटल है वो 0 आ जाएगी और उस फॉर्मूले को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो सीरीज दी हुई है x सीरीज, उसका टोटल है वो 40 आता है 5 संख्याओं का, और इसका मीन 8 आता है, क्योंकि सिग्मा x अपॉन n मतलब 5, तो हमने इसका जब मीन निकाला डायरेक्ट तो सिग्मा x अपॉन n, तो x बार आपका आ गया 40 बटे 5 यानी 8। ठीक है, सबसे पहले हमने x का मीन निकाला, क्योंकि हम रियल मीन से ही dx निकालना चाहते हैं। इसी तरह हमने जब y बार निकाला तो सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y जो y दी हुई है उसका टोटल आया 30, और 30 बटे 5 संख्या है, और y बार आया आपका 6। यानी एक चीज हमने कर ली पहले कि x का x बार निकाल लिया x सीरीज का, और y सीरीज का हमने y बार निकाल लिया, यानी दोनों का मीन निकाल लिया। अब हम इसके विचलन निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में ये जो सारी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, और ये स्टैटिस्टिक्स में पूरे में निकालते हैं। तो dx का मतलब हुआ x माइनस a, लेकिन हम x बार से ही निकालेंगे क्योंकि हम दोनों का मीन निकाल चुके हैं। इसलिए a की जगह हम कल्पित माध्य न मानकर x बार लेंगे, और x बार हमारा इसके लिए था 8। ओके, तो x में के x बार घटाना है, ना कि x बार में के a, तो हर संख्या x को लेंगे। 5 x बार है आपका 8 माइनस 3, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0 और प्लस 3। dx का हम टोटल साथ ही कर देते हैं, तो सिग्मा इस dx का जब टोटल करते हैं तो उसको सिग्मा dx बोलते हैं। सिग्मा लगा दिया, माइनस के 3 और 3, तो इसका टोटल आ गया आपका 0, क्योंकि प्लस के 4 है और माइनस के 4। हमने पहले ही कहा था कि अगर आप रियल मीन से विचलन निकालते हो तो उसका टोटल 0 आता है, जिससे कि ये फॉर्मूले में आप जहां रखोगे संख्याएं वो 0 हो जाएगी, तो आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसी तरह हम y जो दिया हुआ है उसका dy निकालेंगे, और dy निकालेंगे y माइनस y बार से, और यह y बार है आपका 6। ओके, तो y में के y बार माइनस करना है, तो -4 -2 0 +2 और +6, तो ये आपका प्लस के 6 और ये माइनस के 6, यानी dy का भी टोटल जो आया वो 0। और हमने कहा था कि अगर रियल मीन से हम माध्य निकालते हैं तो उसका टोटल विचलन का 0 आता है, तो dy का टोटल 0। अब हमारे को करना क्या है, हमें फॉर्मूले में देखें, एक तो आ रहा है dx इंटू dy, एक dx का टोटल dy का टोटल, और d स्क्वायर यानी dx जो निकाला उसका स्क्वायर करना है, और dy जो निकाला उसका स्क्वायर करना है। ये कॉलम हम पहले बना लेते हैं। तो dx निकाला उसका स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, d स्क्वायर x, ये हो गया 9
1 1 स्क्वायर करने पर 9। इसका टोटल को हम क्या कहेंगे, ये होगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। कितना, 9 1 10 11 20। इसी तरह वाई डी वाई जो निकाला उसका हम स्क्वायर कर देंगे, उसको कहेंगे डी स्क्वायर वाई। ये हो गया आपके 16, ये हो गए 4 0 4 36। इसके टोटल को आप कहेंगे डी स्क्वायर वाई। कितने हो गए, ये 20 और 40, ये हो गए 60। ओके, ये आपके 60। एक कॉलम और है हमारे फॉर्मूले में जो हमें चाहिए, dx इंटू डी वाई, यानी dx जो निकाला उसको dy से मल्टीप्लाई करना, यानी ये। तो ये हो गया आपका 12 -3 -4, ये dx का कॉलम है, dy का। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, और ये है 9 और 6 यानी 54 54। इसका हम टोटल अगर हम करें सिग्मा dx इंटू dy, ये हमारा फॉर्मूले में यूज होगा। तो सिग्मा dx dy का टोटल आया 14 और ये होगा आपका 54, ये हो गया 68। हमारे पास जो सवाल दिया गया है, x का dx निकाल लिया, डी स्क्वायर एक्स कर दिया, y का dy निकाल लिया, डी स्क्वायर y और dx इंटू dy, और मीन हम दोनों का निकाल चुके हैं। अब हमें कोफिशिएंट जो निकालने हैं, जिसके लिए जो चाहिए वो कोफिशिएंट हम निकालें। हमें इक्वेशन कौन सी बनानी है, उस इक्वेशन का ही कोफिशिएंट। अब हम एक इक्वेशन पहले बनाते हैं। मान लीजिए हमें इक्वेशन बनानी है x ऑन y। x ऑन y का मतलब हुआ कि x आपका आश्रित चर है, y आपका स्वतंत्र चर है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनती है, x माइनस एक्स बार बराबर b एक्स वाई और y माइनस वाई बार, यानी ये इक्वेशन बनती है x ऑन y के लिए। अब आपको x बार आपके पास निकाल लिया, y बार निकाल लिया, आपको पहले क्या निकालना होगा, b एक्स वाई चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y का चाहिए b एक्स वाई। अब हमने d एक्स वाई का फॉर्मूला जो बताया था वो था सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy अपॉन n, और इसमें हम y वाली टर्म्स यूज करेंगे नीचे, सिग्मा d स्क्वायर y सिग्मा dy का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन n। ये हमारा bxy, क्योंकि हम x ऑन y बना रहे हैं तो हम पहले bxy निकालेंगे, दूसरा byx नहीं निकाल रहे क्योंकि वो y ऑन x के लिए चाहिए। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमने अभी सारी वैल्यूज निकाली, तो अब देखें bxy के लिए सिग्मा dx dy, इसका मतलब जो dx और dy को मल्टीप्लाई किया उसका टोटल ये हो गया 68 माइनस क्या रहा, सिग्मा dx यानी dx का टोटल जो आया आपका 0, dy का टोटल जो आया 0, n है आपके 5 और y सिग्मा d स्क्वायर y, ये आपका d स्क्वायर y है 60, तो आपका हो गया 60, और ये सिग्मा dy का होल स्क्वायर अपॉन n। ये संख्या तो 0 हो गई, इनका कोई मतलब नहीं, तो bxy आपका हो गया 68 अपॉन 60। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 1 पॉइंट जो भी आएगा आपकी वैल्यू, और आप रख देंगे इस इक्वेशन में x माइनस एक्स बार आपका था 8 बराबर bxy 68 अपॉन 60 और y माइनस y बार आपका था 5 6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x ऑन y बनाएंगे आपने तो x इधर ही रहेगा और कांस्टेंट संख्या को आप उधर ले जाएंगे, और ये आपका इजीली आपका जो है x ऑन y का इक्वेशन बन जाएगा। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमें इसका सवाल y ऑन x बनाना है तो y माइनस y बार इधर रहेगा, यहां पर b बाई एक्स आएगा और ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। अब b बाई एक्स आएगा तो उसका फॉर्मूला ये ऊपर की संख्या ऐसी x की संख्या नीचे आ जाएगी, यानी सिग्मा डी स्क्वायर एक्स यानी सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n, और उसको हम निकालकर इधर हमारा उसमें y रहेगा, y ऑन x है और x उस साइड चल जाएगा, हम इक्वेशन बना लेंगे। तो विचलन से कैसे हम कोफिशिएंट निकालते हैं फिर उसको इक्वेशन में पुट करते हैं, वो हमें देखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि bxy byx से x बार y बार निकाला, फिर विचलन x का dx d स्क्वायर x, y का dy d स्क्वायर y और dx इंटू dy करके टोटल करके फॉर्मूले में दोनों कोफिशिएंट निकाल के
हमने रिग्रेशन इक्वेशंस निकाली।